बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने वर्टिसिटी वेक्टर डिस्कस किया था। अब हम उसकी एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरह से एग्जांपल सॉल्व करेंगे वर्टिसिटी वेक्टर के लिए। एग्जांपल है हमारे पास कि फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स के सेट्स हैं। वेरीफाई, एक तो हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक करनी है उसमें। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज सेटिस्फाइड, और सेकंड हमने आल्सो डिटरमाइन the components of verticity vector in each case। नंबर 1 है हमारे पास u इज इक्वल टू 2xy, v इज इक्वल टू है a स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास वी आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वी थीटा इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा, और वी जी इज इक्वल टू 0 है। थर्ड पार्ट है इसमें वी आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा ओवर आर क्यूब, वी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर आर क्यूब, और वी फाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 सॉल्यूशन में सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन दैट u हमें गिवन है 2xy, v हमें गिवन है a स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं। तो सिंस द मोशन इज 2D, क्योंकि 2D है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो 2D में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूस टू क्या होगी आपके पास, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम निकालते हैं u का पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो u हमारे पास है 2xy, तो u के लिहाज से पार्शियल x निकालते हैं। u हमारे पास है 2xy, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास v क्या है, a स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो पार्शियल v ओवर y हम निकालते हैं। तो कांस्टेंट 0, कांस्टेंट ट्रीट होगा 0, तो माइनस वाई स्केयर का माइनस 2y। तो दोनों को ऐड करते हैं, पार्शियल u ओवर x प्लस पार्शियल v ओवर y, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पार्शियल u ओवर x प्लस पार्शियल v ओवर y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। हैंस द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, हैंस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हैंस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम इसमें वर्टिसिटी कंपोनेंट निकालते हैं। 2D के वर्टिसिटी कंपोनेंट्स क्या थे, द वर्टिसिटी कंपोनेंट इन दिस केस, जो हमारे पास केस है 2D का, उसमें वर्टिसिटी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, वर्टिसिटी वेक्टर होगा z के लिहाज से
वो इजिकल टू होगा पार्शियल वी ओवर एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर वाई। तो हम क्या करेंगे, v के लिहाज से x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, जो u का y के लिहाज से। तो u हमें क्या गिवन है, इसके इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो u हमें क्या गिवन है 2xy, तो y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, y के लिहाज से निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरह v क्या है a स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, x के लिहाज से निकालेंगे तो आपके पास कांस्टेंट 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये दोनों की वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो बाय वन हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर z के लिहाज से क्या आ जाएगा, v ओवर x हमारे पास क्या आया है 2x पहले लिखेंगे, माइनस u ओवर y हमारे पास क्या आया है, u ओवर y हमारे पास 2x आया है, v ओवर x भी हमारे पास क्या है 2x आया है। तो 2x माइनस 2x आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज वर्टिसिटी वेक्टर z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने वर्टिसिटी वेक्टर भी फाइंड कर लिया पार्ट 1 के अंदर, और हमने साथ ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी फाइंड कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बेसिकली सिलेंड्रिकल और थर्ड स्फेरिकल के लिए है। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास वी आर जो है वो आर साइन थीटा है, और जो वी थीटा है वो इज इक्वल टू है 2r कॉस थीटा। तो इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ कि हमारे पास इस केस में किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली जो वर्टिसिटी वेक्टर कंपोनेंट्स होता है वो इस तरह से होता है। वर्टिसिटी कंपोनेंट z के लिहाज से इज इक्वल टू होगा v थीटा ओवर r प्लस पार्शियल v थीटा ओवर पार्शियल r माइनस 1 ओवर r पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा। ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी के लिए हम ये हमारे पास है वर्टिसिटी वेक्टर, वर्टिसिटी वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सिंस द मोशन इज 2D, 2D के अंदर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सिलेंड्रिकल की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास ये होती है बच्चों। फार्मूला होता है पार्शियल ओवर पार्शियल आर वी आर प्लस पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है इन सिलेंड्रिकल। तो चेक करें बच्चों, वी आर हमें गिवन है, उसको हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका पार्शियल आर निकालते हैं। वी आर हमारे पास क्या गिवन है आर साइन थीटा, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वी आर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन थीटा। इसका आर के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो आर वी आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, आर के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो आर स्केयर का पावर नीचे था, पावर में की कमी की, साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह ही आपके पास वी थीटा गिवन है 2r कॉस थीटा, तो वी थीटा का थीटा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो 2r साइन थीटा आ जाएगा माइनस के साथ। अब इन दोनों को ऐड कर लें, एडिंग स्मॉल 1 एंड इक्वेशन स्मॉल 2। तो जब बच्चों या ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन इस 2 में पुट कर दें, पुटिंग दिस 2 वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो आपके पास बाय नंबर 2 में क्या आ जाएगा, बाय नंबर 2 पार्शियल ओवर पार्शियल आर वी आर प्लस पार्शियल वी थीटा ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर आपके पास आया 2r साइन थीटा, और इसका आंसर आपके पास है माइनस 2r साइन थीटा। ये प्लस वैल्यू माइनस वाले से कटेगी तो इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, सेटिस्फाइड कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 1 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन 1 में ज़रा चेक करें, वी थीटा का आर के लिहाज से हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए और वी आर का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव चाहिए। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक हमें वी आर क्या है, वी आर आपके पास है आर साइन थीटा, और वी थीटा क्या है आपके पास 2r कॉस थीटा। तो वी आर का हमें थीटा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो वी आर का थीटा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। वी आर विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा।
इसी तरह ही यहाँ पे आर के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो 2r, आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो। हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 हमारे पास थी वर्टिसिटी वेक्टर, इक्वेशन 1 थी हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर z इज इक्वल टू थी, इक्वेशन 1 को मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास थी v थीटा ओवर r प्लस पार्शियल v थीटा ओवर पार्शियल r प्लस माइनस 1 ओवर r पार्शियल v r ओवर पार्शियल थीटा। तो v थीटा की वैल्यू आपके पास सामने नज़र आ रही है, ये क्या है 2r cos थीटा डिवाइडेड बाय r। पार्शियल v थीटा ओवर r हमने निकाला हुआ है, ये क्या है 2 cos थीटा माइनस फार्मूले वाला 1 ओवर r पार्शियल v r ओवर थीटा क्या है आपके पास आया है, ये आया है r cos थीटा। इसमें कुछ वैल्यूज़ कटनी है, ये r से कट गया, ये r से कट गया, तो आपके पास 2 cos थीटा, यहाँ पे 4 cos थीटा, 4 में से cos थीटा माइनस करेंगे तो आपके पास 4 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 cos थीटा। तो आपके पास वर्टिसिटी वेक्टर z के लिहाज से क्या आ गया 3 cos थीटा। तो वर्टिसिटी वेक्टर 2d के लिए आपके लिए पास क्या आ गया 3 cos थीटा। तो सिलेंड्रिकल में हम इस तरह से करेंगे। इसका पार्ट थी जो था वो स्फेरिकल था, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसको आपने सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो आप चेक करेंगे ये कंटिन्यूटी है, तो उसके बाद आप इसका वर्टिसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 पार्ट मैंने कर दिए, तीसरा आपने खुद चेक कर लेना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर के लिहाज से एग्जाम्पल थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में। स्फेरिकल में भी उसी तरह फार्मूला होगा, वो आप यूज़ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्टिक्स लाइन। हमारे पास क्या होती है वर्टिक्स लाइन की डेफिनेशन है। वर्टिक्स लाइन हमारे पास क्या है, वर्टिक्स लाइन, वर्टिक्स लाइन है अ वर्टिक्स लाइन, अ वर्टिक्स लाइन इज अ कर्व, is a curve drawn in the fluid, is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the verticity vector का साइन लिख रहा हूँ। एट दैट पॉइंट कि वर्टिक्स लाइन कौन सी लाइन होगी, ऐसी लाइन जो हम कर्व के ऊपर ड्रा करेंगे किसी भी फ्लूइड के, और वो टेंजेंट भी बनाएंगे और टेंजेंट के साथ साथ वो हमारा वर्टिसिटी वेक्टर भी बनाएंगी। अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूँ 3D के अंदर, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास z एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हम कोई कर्व लेते हैं किसी P पॉइंट पे, ये मेरे पास कोई कर्व है, यहाँ पे इसका पॉइंट P है, तो P के अलोंग हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा dr होगा, और इसी के ऊपर मेरा इसी लाइन के ऊपर वर्टिसिटी वेक्टर होगा, जो कि वर्टिसिटी वेक्टर हमारे पास ये होता है। तो उस P पॉइंट के साथ ये टेंजेंट भी बना रही है और साथ में वर्टिसिटी वेक्टर भी आ गया एट दैट पॉइंट P, तो इस कॉल्ड वर्टिक्स लाइन। तो वर्टिक्स लाइन वो कर्व होती है जो कि ड्रा की जाती है किसी फ्लूइड पे, और वो क्या होती है टेंजेंट टू इट एवरी पॉइंट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप हम टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, जो इसकी डायरेक्शन है इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाए जा सकते हैं ऑफ द वर्टिसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, और वर्टिसिटी वेक्टर हो उस पॉइंट का। तो ये हमारे पास वर्टिक्स लाइन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वर्टिक्स लाइन क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ वर्टिक्स लाइन,
वर्टिक्स लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। उसके लिए डेफिनेशन, अगर फ्रॉम द डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन की बात करें, फ्रॉम द डेफिनेशन, डेफिनेशन के मुताबिक द वेलोसिटी वेक्टर, द वेलोसिटी सॉरी द वर्टिसिटी वेक्टर, क्योंकि वर्टिसिटी वेक्टर हमने लिया था ना, वर्टिसिटी वेक्टर, वर्टिसिटी वेक्टर at any point on a, at any point on a vertex line, वर्टिक्स लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम वर्टिसिटी वेक्टर ले लेते हैं, वर्टिक्स लाइन, और जो कि क्या होगा इस पैरेलल, देखें वर्टिक्स लाइन भी उसी पे ही है और आपका वर्टिसिटी वेक्टर भी उसी पे ही है, तो वही वर्टिक्स लाइन इस पैरेलल हो जाएगी। तो ये याद रख लें, जो वर्टिक्स लाइन है और वर्टिक्स वेक्टर है आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू दी यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी के, पैरेलल टू दी, जो इस पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर बन रहा है टी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो ये टी हैट मैंने नाम दे दिया यूनिट टेंजेंट वेक्टर को। तो जो वर्टिक्स लाइन है और वर्टिसिटी वेक्टर है ये पैरेलल होगा टेंजेंट वेक्टर टी के, और टी हमारे पास क्या होता है, टी हमारे पास होता है डी आर ओवर डी एस। तो दैट इज टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी आर ओवर डी एस एट पॉइंट पी। तो देयरफॉर हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर टेंजेंट है तो हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर जो हमने लिया है, वर्टिसिटी वेक्टर क्रॉस डी आर ओवर डी एस आ जाएगा, और वो इजिकल टू क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है ये इन दोनों का जो वेक्टर है इनका क्रॉस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो डी आर ओवर डी एस को हम दिस इम्प्लाइज डी आर ओवर डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, अकेला डी आर भी लिख सकते हैं। और डी आर आपका क्या होता है, अगर आपको याद हो, डी आर हमारा पोजीशन वेक्टर में क्या होता था, डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो लेट वर्टिसिटी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, वर्टिसिटी एक्स आई, वर्टिसिटी वाई जे, वर्टिसिटी जी के, और डी आर मैंने बता दिया, डी आर क्या होगा, डी एक्स डी आई ऊपर बता दिया गया है। अब फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो बाय 1 चलिए लिख लेते हैं डी वाई जे डी जी के। तो बाय इक्वेशन 1 आपके पास वर्टिसिटी वेक्टर क्रॉस डी आर इजिकल टू होगा आई जे के, वर्टिसिटी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वर्टिसिटी एक्स, वर्टिसिटी वाई, वर्टिसिटी जी, और डी आर की वैल्यू हमारे पास है डी एक्स वाई, डी एक्स डी वाई डी जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इजिकल टू था ज़ीरो, तो यहाँ पे हम इजिकल टू ज़ीरो ले लेते हैं। ज़ीरो को आप ज़ीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। अगर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो दिस इम्प्लाइज आई आपका आएगा, बाहर आई आ जाएगा, रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास डी जी के साथ वर्टिसिटी जी वाई आ जाएगा, वाई डी जी माइनस वर्टिसिटी जी डी वाई, फिर प्लस जे के साथ मैं ले रहा हूँ, वैसे माइनस जे के साथ लेते हैं तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। मैं नॉन डायगोनल को पहले कर लूँगा, तो जे के रो कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास पहले जी वाला आ जाएगा, वर्टिसिटिक्स जी डी एक्स माइनस वर्टिसिटिक्स एक्स डी जी, फिर आपका के साथ आ जाएगा, के के साथ आपका क्या आएगा, कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा वर्टिसिटिक्स एक्स डी वाई माइनस वर्टिसिटिक्स वाई डी एक्स इजिकल टू क्या है, ज़ीरो। तो अब आप कंपेयर करें आई जे के साथ, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी वर्टिसिटी वाई डी जी माइनस वर्टिसिटिक्स जी डी वाई इजिकल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सेकेंड इक्वेशन बनेगी वर्टिसिटिक्स जी डी एक्स माइनस वर्टिसिटिक्स एक्स डी जी इजिकल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें।
और आखिरी वर्टिसिटी एक्स डी वाई माइनस वर्टिसिटी वाई डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन 2, 3, 4 को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इक्वेशन 2, 3, 4 जिस तरह स्ट्रीम लाइन के अंदर हमने सॉल्व की थी, इसी तरह इसमें सॉल्व करेंगे तो आपके पास जैसे स्ट्रीम लाइन आती है तो इसमें भी इसी तरह की इक्वेशन आ जाएंगी, यानी सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 तो वी गेट, तो आप 2, 3, 4 को अगर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय वर्टिसिटिक्स एक्स इजिकल टू डी वाई वर्टिसिटिक्स वाई और डी जी वर्टिसिटिक्स जी। तो दिस इज़ इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 5 कह दें। तो हैंस इक्वेशन 5 इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वर्टिक्स लाइन, इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर द वर्टिक्स लाइन। तो जिस तरह हमने स्ट्रीम लाइन में निकाली थी, तो स्ट्रीम लाइन जैसी ही आई है वहाँ पे यू वी डब्ल्यू आता है, यहाँ पे वर्टिक्स एक्स वर्टिक्स वाई और वर्टिक्स जी के लिहाज से हमारे पास आ गई है। तो इसमें भी हमारे पास 3D और 2D वाला केस होगा कि अगर 3D होगी तो इस तरह से हम 3 लेंगे, अगर 2D होगी तो हमारे पास डबल में हम इक्वेशंस को लेंगे। और वर्टिसिटिक्स लाइन जो है डज नॉट कंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन। इन जनरल हम कह सकते हैं, in general the vertex line do not coincide with the stream line। तो ये स्ट्रीम लाइन को कंसाइड नहीं करती, वैसे नज़र आने में उसी तरह की है जिस तरह हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है वर्टिक्स लाइन की। अब इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास किस टाइप की होगी? एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है द वेलोसिटी वेक्टर in the flow field is given by velocity vector flow field में हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू गिवन है ए जी माइनस बी वाई आई बी एक्स। ये z हमारे पास 7 है, ये नीचे नहीं 7 है, बी एक्स माइनस सी जी जे प्लस सी वाई माइनस ए एक्स के। ये जो ए जी है इकट्ठा लिखा हुआ है, ए जी 7 है, इसके वी वाई भी 7 है। वेयर ए बी सी आर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो हैं। तो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द वर्टिक्स लाइन। तो हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ वर्टिक्स लाइन। तो हमने वर्टिक्स लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में हमारे पास v गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ वर्टिक्स लाइन हमारे पास क्या होती है वो हम लिखते हैं। इसका सलूशन देखते हैं। इस एग्जांपल का सलूशन हमारे पास क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ वर्टिक्स लाइन हमारे पास क्या होती है, द इक्वेशन ऑफ वर्टिक्स लाइंस आर, हमारे पास होती है 3x ओवर वर्टिक्स x, dy ओवर वर्टिक्स y, dz ओवर वर्टिक्स z। तो हमारे पास u v w वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है। ये बेसिकली u है, ये v है, w, क्योंकि वेलोसिटी v है तो u v w को हम लिखते हैं। u v w हमारे पास क्या है, u हमारे पास है ए जी माइनस बी वाई, वी हमारे पास है बी एक्स माइनस सी जी और w हमारे पास है सी वाई माइनस ए एक्स। तो सबसे पहले हम वर्टिसिटी x, वर्टिसिटी y और वर्टिसिटी z फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिसिटी x क्या होता है, इसका फार्मूला हमने प्रीवियस देखा है।
तो देयरफॉर वर्टिसिटी एक्स का फार्मूला मैं फिर लिख देता हूँ। ये हमारे पास होता है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर जी। तो डब्ल्यू हमारे पास ये रहा, वाई के लिए आज से सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा। वी हमारे पास ये रहा, एक्स के लिए आज जी के लिए आज से सॉल्व करेंगे सी माइनस का आ जाएगा। सी माइनस माइनस का सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा 2c। वर्टिसिटी वाई क्या होता है आपके पास पार्शियल यू ओवर जी माइनस पार्शियल डब्ल्यू ओवर एक्स। तो u को z के लिहाज से डेरिवेट करें पार्शियल, तो u को z के लिहाज से करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। माइनस ये w को x के लिहाज से करेंगे तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a आपके पास आ जाएगा। इसी तरह वर्टिसिटी z फाइंड करें तो वो हमारे पास होता है पार्शियल v ओवर x माइनस u ओवर y। तो v हमारा ये रहा, v को पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से करें तो b आ जाएगा। u हमारा u को y के लिहाज से करें माइनस b, तो माइनस फार्मूले वाला माइनस फार्मूले वाला ये वाला माइनस, तो ये आपके पास आ गया 2b। तो सब की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करो, इसको इक्वेशन 1 कह दो। तो पुट ऑल दी वैल्यूज़, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा 2c, dy आ जाएगा 2a और dz आ जाएगा 2b। 2 सब में कट जाएगा आपके पास। तो आपके पास दो तरह से इक्वेशन को हम, अब ये स्ट्रीम लाइन जैसी हमारे पास बन गई है, तो जैसे उसको सॉल्व करते थे हमारे पास इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं लिखूँगा dx ओवर c इज इक्वल टू dy ओवर a, और नेक्स्ट में लिखूँगा dy ओवर a ओवर dz ओवर b। अब a भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिहाज से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास आ जाएगा a dx इज इक्वल टू c dy, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा b dy इज इक्वल टू a dz। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो a dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x, और इजिकल टू c आपके पास वैसे ही आ जाएगा। y dy की इंटीग्रेशन क्या होगी y, क्योंकि y हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो कांस्टेंट मैं c1 यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी के साथ इसकी इंटीग्रेशन करें, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास b dy, y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 की y आ जाएगी। इसी तरह a z आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट c2 आ जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई cy, तो दिस इम्प्लाइज cy आपके पास आ गया ax प्लस c1, और यहाँ से आपके पास बल्कि az भी हम निकाल सकते हैं, जो भी निकाल लें यहाँ से, तो by आपके पास आ गया az प्लस c2। तो इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। इक्वेशन हैंस इक्वेशन 2 एंड 3 are the equation of vertex line, are the equation of vertex line। तो ये हमारे पास वर्टिक्स लाइन की इक्वेशन होगी। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इन दिस केस हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम कांस्टेंट वगैरह की a b c की, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएंगी y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू v के लिए। तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। देयर आर स्ट्रेट लाइंस, जब हम कांस्टेंट खुद से लेंगे तो इस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी वर्टिक्स लाइन की। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिक्स ट्यूब क्या होती है और उसके अंदर उसकी क्वेश्चन किस तरह के होंगे। अल्लाह हाफिज़।